क्लास 9वीं के स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर 17 फरवरी यानी आज होने वाला एग्जाम है उसका जो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी आदर्श प्रश्न पत्र वो लेकर आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर आदर्श प्रश्न पत्र उपलब्ध करा दें, तो आपका यहाँ पर आदर्श प्रश्न पत्र आ चुका है। ये आपके एग्जाम के लिए काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका यहाँ पर विज्ञान यानी साइंस का एग्जाम होने वाला है 17 फरवरी को, तो उसके लिए आप यहाँ पर देख लीजिए आदर्श प्रश्न पत्र। यहाँ पर आपका जो एग्जाम का मार्क्स है वो आपका यहाँ पर 75 नंबर का रहेगा, देख सकते हैं 23 क्वेश्चन इसमें आपके टोटल रहेंगे। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए ये आदर्श प्रश्न पत्र रहने वाला है और अच्छे मार्क्स के लिए इसे जरूर पढ़ें। और जो तैयारी वो आप यहाँ पर आप अच्छी फुल तैयारी कर लें। तो यहाँ पर 6 नंबर की आपका पहला प्रश्न है 6 नंबर का, जिसमें आपके सही विकल्प रहेंगे। जो कि आपका पहला जो प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव का आकार नहीं परंतु आयत निश्चित होता है, तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर द्रव। साथ ही आपके जो यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ पर 4 विकल्प हैं, उन्हें आप पढ़ना है, ठोस, द्रव, गैस, जल। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर द्रव हो जाएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पर दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, सोडा जल विलयन में विलय होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका CO2 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए CO2 है, HO है, एल्कोहल है, O2 है, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका CO2 रहेगा। इसके बाद है आपका यहाँ पर तीसरा प्रश्न है। तो जो तीसरा प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था? चैडविक ने, गोल्डस्टीन ने, जे थॉमसन ने, जॉन डाल्टन ने। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा जॉन डाल्टन। इसके बाद है आपका यहाँ पर चौथा प्रश्न है। तो चौथा प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो यहाँ पर आपका कोशिका की खोज हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने, तो आपका रॉबर्ट हुक हो जाएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पर पांचवा प्रश्न, वेग समय आपका क्षेत्रफल बताता है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर विस्थापन हो जाएगा। तो अच्छे तरीके से यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद है आपका यहाँ पर छठवां प्रश्न है। तो छठवां प्रश्न, बल का एसआई मात्रक। तो बल का जो एसआई मात्रक है वो आपका न्यूटन होता है। तो इस तरीके से आपके जो यहाँ पर सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी इस यहाँ पर आदर्श प्रश्न पत्र को देख सकते हैं। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, रिक्त स्थान रहेंगे आपका अगला प्रश्न है। और साथ ही 6 नंबर के आपके यहाँ पर रिक्त स्थान रहेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है बर्फ का गलनांक होता है। तो यहाँ पर जो बर्फ का गलनांक होता है वो आपको बताना है, तो इसमें आपका हो जाएगा 273 के, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पर दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, एक ही प्रकार के कणों से बनने वाला पदार्थ डॉट डॉट पदार्थ कहलाते हैं, तो इसमें हो जाएगा शुद्ध पदार्थ। तो इसमें आप लिख लीजिए शुद्ध शुद्ध पदार्थ, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका तीसरा पे सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है और अमोनियम सल्फेट का सूत्र। तो यहाँ पर इसमें जो पहला खाली स्थान है इसमें आपको भरना है Na2O3, यहाँ पर लिख लीजिए Na2O3। और साथ ही इसके बाद जो इसका दूसरा खाली स्थान है यहाँ पर आपको लिखना है क्या, यहाँ पर कोष्टक, यहाँ पर लिख लीजिए आप कोष्टक NH4 4 स्क्वायर SO4, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पर आपका चौथा, परमाणु के नाभिक में उदासीन कण डॉट डॉट होते हैं, तो इसमें आपका चौथे में हो जाएगा न्यूट्रॉन। तो इसमें आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए ये न्यूट्रॉन हो जाएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पर अगला प्रश्न, पांचवा डॉट डॉट ऊतक जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज को विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा जाइलम। तो इसमें आप लिख लीजिए जाइलम, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पर ध्वनि संचरण के लिए डॉट डॉट आवश्यक होती है, तो इसमें हो जाएगा माध्यम। तो इसमें आप यहाँ पर माध्यम लिख लीजिए। और इसके बाद है आपके यहाँ पर देख लीजिए सही जोड़ी। तो स्टूडेंट जो आपकी सही जोड़ी है वो आपकी यहाँ पर 6 नंबर की रहेगी, यहाँ पर देख लीजिए। तो आपकी जो यहाँ पर सही जोड़ी है वो आपकी 6 नंबर की है। और साथ ही जो पहली सही जोड़ी बल का मात्रक, तो बल का मात्रक आपका यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन। इसके बाद संवेग, तो संवेग का हो जाएगा MV। भार का ऐसा ही मात्रक, तो भार का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा किलोग्राम। हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, तो इसका आपका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वीय बल का मान, तो गुरुत्वीय बल का मान हो जाएगा यहाँ पर पृथ्वी सतह पर ध्रुवों पर अधिक। और शक्ति का ऐसा ही मात्रक, तो इसका आपका हो जाएगा वाट।
तो इस तरीके से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आता है यहाँ पर आपके सत्तासत। तो जो आपके सत्तासत है वो आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो जिसमें पहला सत्तासत आप यहाँ पर देखिए, निलंबन की कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलती। तो इसमें आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ये आपका सत्य है। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर दूसरा, प्रवासी उपस्थिति मनुष्य की नाक तथा स्वर यंत्र में पाई जाती है। तो ये भी आपका यहाँ पर सत्य रहेगा, दूसरा आपका सत्य रहेगा। इसके बाद है आपका यहाँ पर तीसरा प्रश्न, प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो जो आपका तीसरा है इसमें भी आपका सत्य रहेगा, तो तीसरे में भी आप सत्य कर लें। इसके बाद है आपका यहाँ पर चौथा, संवेग परिवर्तनी दल बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो जो आपका चौथा है, चौथे में भी आपका यहाँ पर सत्य ही रहेगा, यानी सत्य कथन है। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका पांचवा, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहते हैं। तो जो आपका पांचवा, ये भी आपका सत्य रहेगा। और इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है छठवां, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल समान दिशा में कार्य करते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका असत्य, तो ये आपका असत्य है। इसके बाद आते हैं आपके यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य। तो इसे भी आप यहाँ पर देख लीजिए, 6 नंबर के आपके एक शब्द एक वाक्य रहेंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न रहेगा, जल का क्वथनांक क्या होता है। तो जल का क्वथनांक आपको बताना है, तो इसमें आप लिख लीजिए यहाँ पर 273 के, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर दूसरा, 1 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होंगे। तो ये आपको बताना है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आप यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका 6002 गुणे 10 की घात 23, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पर तीसरा, कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो इसमें आपको लिख लेना है केंद्रक, ये आप लिख लीजिए यहाँ पर केंद्रक। और इसके बाद है आपका यहाँ पर चौथा, ऊतक जो पौधों में जल व खनिज लवणों का संवाहक करता है। तो इसे आपको लिखना है जाइलम, तो इसमें आप जाइलम लिख लीजिए। फिर आता है आपका यहाँ पर पांचवा, हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितने समय तक बनी रहती है। तो जो आपका पांचवा है इसमें आपका लिख लेना 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पर छठवां, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा शक्ति, तो इसमें आपका शक्ति हो जाएगा। और इसके बाद जो आपके अगला प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न छठवां। तो प्रश्न छठवां आपका 2 नंबर का रहेगा, और साथ ही जो आपके प्रश्न है वो काफी वेरी वेरी मोस्ट रहेंगे, और साथ ही आपके सॉल्यूशन भी आपको दिए जाएंगे। तो प्रश्न छठवां आप पढ़ लीजिए, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। और इसका जो अथवा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हो। सातवां आपका, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। और जो इसका अथवा है बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। इसके बाद जो आपका आठवां प्रश्न वो आप यहाँ पर देख लीजिए, धातु अधातु में 2 अंतर लिखिए। और इसका जो अथवा है वो भी आप यहाँ पर देखिए, अणु और परमाणु में अंतर। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको शेयर कर रहे हैं, देख लीजिए। इसके बाद 9वां, कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। कैथोड किरणों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। 10वां है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य लिखिए। और इसका जो अथवा वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। इसके बाद है आपका 11वां, रक्त के 2 कार्य लिखिए। और इसका जो आपका अथवा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां लिखिए। 12वां, जाइलम और फ्लोएम में 2 अंतर लिखिए। और इसका जो अथवा है पेरन काइमा व कोलेनाइकाइमा में क्या अंतर है। 13वां, त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र और मात्रक लिखिए। और इसका जो अथवा है, एक समान और असमान गति को स्पष्ट कीजिए। 14वां है आपका, जब कोई गतिशील बस अचानक रुक जाती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों। संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। और इसके बाद जो आपका 15वां प्रश्न वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए, 9.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। और इसका जो अथवा वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। और इसके बाद है आपका 16वां, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। ध्वनि की प्रबलता से अभिप्राय क्या अभिप्राय है, किन कारकों पर निर्भर करता है।
इसके बाद है आपका 17वां, जैविक और अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। अनाज, दाल, फल, सब्जियां से हम क्या प्राप्त होता है। और इसके बाद है आपका 18वां प्रश्न, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 3 विशेषताएं। 19वां, हृदय पेशी के 3 लक्षण बताइए। और इसका जो अथवा वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य, उदाहरण सहित लिखिए। 20वां, सोनार की कार्यविधि तथा उपयोग का वर्णन कीजिए। और इसके बाद जो अथवा अनुरणन क्या है, इसे कैसे कम किया जा सकता है। और 21वां प्रश्न देख लीजिए, पादप कोश का और जंतु कोश का में अंतर, कोश का विभाजन क्या है या कितनी प्रकार के होते हैं, समझाइए। और इसके बाद जो आपका 22वां प्रश्न है, पादप कोश का और जंतु कोश का स्पष्ट नामांकित चित्र लिखिए। न्यूरॉन का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। 23वां है आपका, एक गेंद और ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है, परिकलन कीजिए। इसमें आपके 2 प्रश्न है। अंतिम, अधिकतम ऊंचाई जहां तक की गेंद पहुंचती है, पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय। तो इस तरीके से आपका जो यहाँ पर आदर्श प्रश्न पत्र मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाता है। ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप इसे जरूर रिवीजन करें और साथ ही अच्छे तरीके से तैयार कर लें। इसका जो फुल सॉल्यूशन है वो आपको यहाँ पर टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो अगली वीडियो में स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।